Morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your map activities and I will give you the different type of the knowledge how to fill up your map in the board examination. Today I will discuss only the nationalism in India के बारे में हम केवल आपसे आज बात करेंगे. इसके बारे में थोड़ा सा आप देखने देंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया में ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का आपका मैप आता ही आता है और इसमें ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, ज़्यादा केवल इसमें 8-10 पॉइंट्स हैं जो आपको लोकेट करना है. अगर आपको इंडिया के मैप में पूरे लोकेशंस पता है कि हमारे स्टेट कहाँ पर हैं तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं. अगर आप जो है उस जगह का नाम ना लिख कर आएंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा, अगर आपको पूछा गया कि कलकत्ता में होने वाला सेशन आप जो लिखेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको ऐसी कंडीशन देगा कि उसमें आपको खुद सोचने के बाद उसको लोकेट और लेबल करना है. या आपको मैप में अगर इस तरीके से आपको पॉइंट दिया गया तो आपको उसको एरो लगाकर आपको उसमें उसका नाम लिखना. मान लिया कलकत्ता लिखना तो आप उसको एरो लगाएंगे, बाहर मैप से ऐसे एरो लगाएंगे और उसके बाद जो आप कलकत्ता आप लिख देंगे. इस तरीके से आपको लिखना है. तो इसमें आप देखिएगा क्या क्या पॉइंट आपको दिए गए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा. पहला आपको दिया है place where Indian National Congress session held in September 1920. Second दिया the place associated with the Indian National Congress session held in December 1920. Place where Indian National Congress session was held in 1927. ये आपका दिया गया है. इसको थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा. नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसके देखिए चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स के बारे में हुआ था. खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, चोरी चारा ये गोरखपुर की घटना है. प्लेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह ये गुजरात की है. और ये आपका प्लेस एसोसिएटेड जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये पंजाब की अमृतसर की घटना है. और प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ या तो ये भी आपकी गुजरात की है. तो इन कंसर्न अगर आपको ऐसी कंडीशंस आती है, अगर आपको ऐसी कंडीशन आती है कि कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई आपको जो पूरा नाम नहीं आ रहा, जगह का नाम नहीं आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सिर्फ जो आप जो उनके स्टेट के नाम डाल देंगे. जैसे यहाँ पे अगर ये आपका दिया गया है आपका प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक साल्ट लॉ, तो ये हमें लोकेट करना है आपको इंडिया के मैप में. तो हम कहाँ जाएंगे, आपका सीधा गुजरात में जाएंगे. कहाँ जाएंगे आप, गुजरात में जाएंगे. गुजरात पूरा लिखना है, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में लिख कर दिखा रहा हूँ. तो वहाँ पर आप ऐसे मैप में आप एरो करेंगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. जैसे आपका है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे तो इन्होंने प्लेस के नाम भी दिए कहाँ कहाँ हुआ था. यहाँ पर जैसे ये आपका अहमदाबाद दिया हुआ है आपका, ये आपका देखिएगा यहाँ पर ये आपका अहमदाबाद दिया हुआ है. यहाँ पर आपका थोड़ा यहाँ पर अहमदाबाद दिया है ये, और ये है आपका खेड़ा, और ये आपको क्या है आपको दांडी. तो ये 3 प्लेसेज हैं आपके. ये 3 प्लेसेज जो हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी. दांडी में अभी हम बात करें प्लेस वेयर द साल्ट लॉ इज ब्रोकन बाय द महात्मा गांधी. दांडी है, दांडी कहाँ पड़ रहा है, गुजरात में पड़ रहा है. तो कभी कभी आपको प्लेस का नाम याद नहीं रहता है तो आप उसमें स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं. तो स्टेट का जैसे यहाँ पे लिया तो यहाँ पे आप लिख देंगे गुजरात. यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, गुजरात, और उसमें लिखेंगे साल्ट लो. तो ये इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं. इसी प्रकार से आपका दिया नागपुर का दिया है दिसंबर 1920 में आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था. ये आपका सितंबर 1920 का सेशन दिया हुआ है आपका, सितंबर 1920 का ये कलकत्ता में हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आप, तो इसमें आप देखें कलकत्ता का दिया हुआ है सेशन, इसमें आपका ये 1920 का, ये भी 1920 का. तो दोनों सेशन हुए हैं. अगर दिसंबर की बात आती है तो नागपुर में हुआ था, और सितंबर की बात होती है तो आपका कलकत्ता में यानी कि बंगाल में हुआ था. आप इसका थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखेंगे. ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए. अब इसमें आगे देखिएगा, जैसे चोरी चारा इवेंट है ये कहाँ हुआ था आपका, गोरखपुर में हुआ था. गोरखपुर कहाँ पर है आपका, ये यूपी में है. तो आप अगर इसका यूपी भी लिख देते हैं, अगर आप इसका यूपी भी लिख देते हैं तो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा. इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे वैसे मोस्टली कोशिश करिएगा कि आप जो हैं लिखें, आप जो लिखें
कि आपको जो यहाँ पे यूपी में है चोरी चारा है, गोरखपुर में जगह पड़ती है, देखिएगा ईस्ट यूपी में पड़ रहा है। अगर यूपी का ये पॉइंट ले लेते हैं तो यहीं से नापेंगे कि आपका नॉर्थ है ये कौन सा है, ठीक है, आपका साउथ कौन सा पड़ेगा, आपका ईस्ट कौन सॉरी नॉर्थ कौन सा पड़ेगा, ये आपका वेस्ट पड़ेगा और ये आपका ईस्ट पड़ेगा। तो ईस्ट यूपी में आपका गोरखपुर पड़ता है। चंपारण आपका ये बिहार में है, चंपारण क्या आपका ये बिहार में है। तो जो अभी आपको पांचों पॉइंट दिए गए हैं तो आपको एक एक करके हम इसको बता देते हैं कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले द प्लेस वेयर इंडिगो, जो प्लांटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड सितंबर का कहाँ हुआ था, आपका कलकत्ता में हुआ था। अभी हमने बात करी थी दिसंबर का नागपुर में हुआ था। द प्लेस हैज टू बी इंडियन कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920, ये आपका हुआ था नागपुर में। तो दोनों आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा हुआ। अभी इसको हमने अभी आपको दिखाया था कि 1927 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। अब इसमें आप गौर से देखिएगा कहाँ कहाँ दिया हुआ है। सितंबर 1920, दिसंबर 1920, आपका ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये आपका मद्रास में हुआ था। तो ये तीनों तो जो सेशन है कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक सेशन मोस्टली आपका बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान करेंगे। अब इसमें अब आगे आ जाइएगा। अब इसमें दिया है आपका चंपारण मूवमेंट ऑफ, ये चंपारण का जो मूवमेंट था वो इंडिगो प्लांटर्स का था, यानी कि नील की खेती करने वालों का था। उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप जो हैं वैसी खेती ना करें, जो औद्योगिक खेती करें जिनकी हमें ज़रूरत है। जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था उनकी कंपनी में काम करने के लिए, उनको रॉ प्रोडक्शन रॉ से जो आपका फिनिश्ड गुड बनाना था उसके लिए चाहिए था, तो वो ही खेती कराते थे। तो उसके अगेंस्ट में था। तो यहाँ पे गांधी जी ने किया था सबसे पहले चंपारण का। तो ये कहाँ है आपका चंपारण, आप देखिएगा ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो आप बिहार इसमें नोट कर देंगे। अब आता खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, ये भी पीजेंट का सत्याग्रह था। वहाँ पर फसलें बेकार हो गई थी, एपिडेमिक की जो महामारी होती है, जैसे अभी महामारी तो नहीं कह सकते, ये महामारी से कम भी नहीं है, तो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस प्रकार का ही वहाँ पे हुआ था। जो पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, खेड़ा। खेड़ा कहाँ पड़ता है आपका, बताया था आपका गुजरात में पड़ता है। आप थोड़ा ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चोरी चारा, कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर क्या था, चोरी चारा जो मूवमेंट था, ये चोरी चारा में जो इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ये किस मूवमेंट के तहत हुआ था। उस समय मूवमेंट चल रहा था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। क्योंकि गांधी, उसको किस लिए इंस्पिरेशन मिला था कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। उसमें कहा था कि अगर आप 1 वर्ष तक इन्हें कोऑपरेट ना करें तो वी विल श्योर कि वी विल गेट द स्वराज, हमें अपना राज्य मिल जाएगा। तो हम इसके बारे में बात की थी, हमने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। तो ये कहाँ हुआ था आपका, तो चोरी चारा में ऐसी जो पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तो जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उन्होंने जो है वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया और लास्ट में क्या, भीड़ ने उनको जिंदा थाने में जला दिया। लगभग 21 पुलिस ऑफिसर, 21 पुलिसमैन थे जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने जला दिया था। तो ये सारी चीज़ें घटना थी। उसके बाद गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई अब जो है ये जो मूवमेंट है अब नॉन वायलेंट हो गया है, नॉन वायलेंट हो गया, तो अब जो है हमें क्या करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। तो चोरी चारा इसीलिए उसको दिया है कि कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए। अब ये आपकी इतना तो हो गया है आपको, ये आपका सितंबर दिसंबर 1927 मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इसके नाम से भी आ सकता है, चंपारण मूवमेंट के नाम से भी आ सकता है, ठीक है, और इस नाम से भी आ सकता है कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आपका जो फर्स्ट जो है कहाँ पर किया था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब चोरी चारा भी आपका हो गया। चोरी चारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से ही निर्भर, तो 1920 ऐसे पूछा जाता है। 1920 में जो मूवमेंट हुआ था उसके तहत उसको क्लोज करने के लिए कौन सा इवेंट था, वो कहाँ पर हुआ था, किसी भी तरीके से पूछ सकता है घुमा कर। वो ये हो गया आपका प्लेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब ये देखना कहाँ पर था, डी वाला देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए डी का, डी आपका दिया अहमदाबाद। कहाँ दिया आपका, अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद में हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, कहाँ किसकी बात की हमने, ये आपका कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हो गया। कॉटन मिल वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉटन मिल वर्कर्स कहाँ है, ये आपका
वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स पे, यानी कि वो क्या था आपका, जब आपने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, तो आपने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पढ़ा था। तो ब्रिटिश काल में तो प्राइवेट सेक्टरों के मज़े ही थे, क्योंकि वो तो हम लोगों में जो है फूड डालना चाहते तो प्राइवेट सेक्टर थे। तो प्राइवेट सेक्टर में ना तो फिक्स सैलरी थी, ना फिक्स वर्किंग आवर्स थे, ना उनको जो था जेंडर के हिसाब से जो वुमेन थी जो काम करने थी उनको कम वेज दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। तो इसको थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये आपको ध्यान नहीं रहेगा तो समझिएगा कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि मेन चीज़ है आपको कि आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट हुए। तो इसमें अभी तक आपने जो देखा है भाई, कांग्रेस के सेशन दिए हुए हैं, फिर आपके मूवमेंट्स दिए हुए हैं। अब ई और एफ और देख लेते हैं। प्लेस एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था आपका, आप कहाँ कह सकते हैं, अमृतसर में हुआ था। ये पंजाब है आपका, ये क्या आपका पंजाब है, पंजाब में हुआ था। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका एफ है प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक साल्ट लॉ। अभी आपको बताया था साल्ट लॉ कहाँ ब्रेक किया था, गांधी जी ने दांडी में किया था। तो इसको आप लोकेट कर देंगे। ये तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन ये तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में तो ये आते हैं। कुछ और हैं वो हम आपको अभी आगे लेके चलते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है आपका क्या, 3 फीचर्स ए बी एंड सी आर मार्क्ड इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। अब इसके में आप कन्फ्यूज़न होते हैं, कन्फ्यूजिंग में होता है स्टूडेंट की कैसे आपको करना है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ कर देता है। मैं इसका बिल्कुल सही वे आपको बता रहा हूँ। 3 फीचर्स ए बी एंड सी आर मार्क्ड इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई दीज फीचर्स, write with the help of the following information and write their correct name on the mark in map। यानी कि उसमें करेक्ट नाम लिखने हैं आपको, मैप पे जो ये मार्क किए हुए हैं इसके करेक्ट नेम आपको लिखना है। पहला क्या, पीजेंट सत्याग्रह। अभी हमने पीजेंट सत्याग्रह के बारे में आपको पढ़ा था, इससे पहले पीजेंट सत्याग्रह के बारे में हमने आपको पढ़ा था। यहाँ पर देखिएगा पीजेंट सत्याग्रह आपका आया हुआ है। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पर है आपका, बच्चों बता सकते हैं आप, ये दिया आपका गुजरात में। तो यहाँ पर भी आप पीजेंट सत्याग्रह गुजरात यानी कि खेड़ा। अभी आपको याद नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है भाई। अभी हमने पीजेंट सत्याग्रह का नाम दिया, पीजेंट सत्याग्रह का नाम दिया, अभी आपको याद नहीं आ रहा कि क्या है। देखिएगा पीजेंट सत्याग्रह कहाँ है, आपको पता था, अभी हमने नीचे पढ़ा था, वो क्या था आपका खेड़ा में था। कहाँ था वो, खेड़ा गुजरात में था। अब इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको नाम याद नहीं आ रहा क्या, लेकिन आपको ये पता है गुजरात है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर जो है गुजरात में ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको गुजरात नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पीजेंट। आपको क्या लिखना है, पीजेंट सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह लिखना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा पीजेंट सत्याग्रह, इसको मार्क जैसे ए दिया हुआ है, इसको थोड़ा आप ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर बाहर लिख देंगे पीजेंट सत्याग्रह। अगर आपको नाम याद है, बोला कहाँ पर हुआ था, तो जैसे आप क्या यहाँ पर लिख देंगे आप खेड़ा, क्या लिख देंगे आप इसमें, खेड़ा आप लिख देंगे इसमें। तो ये इसका प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट को देखिएगा, इसमें दिया गया मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे हमने दिया था पहले आपको, यहाँ पे पूछा जा सकता था कि चंपारण सत्याग्रह, इंडिकेट द चंपारण सत्याग्रह। तो आप बिहार में निशान लगाकर आप जो वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह लिख सकते हैं। लेकिन आपको दिया मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, आपको क्या दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, इसको देखिएगा आप कैसे लिखेंगे आप इसको। यहाँ पे जब आपको दिया है कि यहाँ पे ये देखिए आप, इसका दूसरे वाला है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये हुआ था आपका बिहार में, ये चंपारण वाला था। तो चंपारण आया चाहे इंडिगो प्लांटर्स का आए, पीजेंट के लिए आप जो खेड़ा जरूर लिखेंगे, ध्यान कर लेना, ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, कहीं आप उसमें उल्टा कर दें, उल्टा नहीं करना है आपको, इस पर थोड़ा ध्यान देना। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो यहाँ पे किस में आना चाहिए आपका, बिहार में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बिहार में। अगर आपको पता है कि आपका नाम पता है कि वो चंपारण में हुआ, तो सीधा चंपारण लिख देंगे इसको इंडिकेट करके। यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है इसको ही थोड़ा सा और आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे चंपारण आप इसमें लिख दीजिएगा। या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बिहार लिख के, बिहार वहाँ भी गुजरात लिख के आप जो लिख सकते थे खेड़ा, वो जो सत्य, तो यहाँ पे बिहार लिख के
और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या पहले इसको बिहार ब्रैकेट में लिख दें और बाहर क्या लिख दें आप, बाहर क्या लिखेंगे आप इसमें, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। या इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे किस तरीके से कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर जलियांवाला ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो ठीक है, सिंपल है, ये पंजाब है, ये आपका क्या है, पंजाब। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना किस जगह हुआ था, आप पंजाब में क्या लिखेंगे, इस जगह का नाम लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका, अगर अमृतसर ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर आप इसमें यहाँ पे पंजाब लिखकर, या पहले आप जो भी मूवमेंट दिया है जलियांवाला ट्रेजेडी यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है कि अमृतसर याद नहीं आ रहा है तो आप क्या लिख देंगे इसमें, जलियांवाला ट्रेजेडी, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप पंजाब, ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, पंजाब। तो ये आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, आपका मार्क्स कटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट आपका देखते हैं, आगे क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर्स ए बी, ये भी सेम कंडीशंस में दिया गया। पहला दिया प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर आप देखिएगा प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस आर मार्क्ड ऑन गिवन आउटलाइन मैप इंडिया, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आइडेंटिफाई, ABC में दिया आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन से तो हमें पता चला ये इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेस पे हमें करना है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है इसमें, पहली इन्फॉर्मेशन देखिएगा, वेयर द प्लेस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन September 9। सितंबर वाला कहाँ भी बताया था हमने आपको, कलकत्ता में हुआ था। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, कहाँ हुआ था ये, कलकत्ता में। तो आप बंगाल में, आप जो कलकत्ता, जहाँ पे आपका बंगाल है, प्रोविंसेस बंगाल है जो स्टेट है, वहाँ पर आप इसको लोकेट कर सकते हैं। दूसरा प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह 1916, देखो फिर घुमा फिरा के आ गया है। देखो इंडिगो प्लांटर्स का आया था, चंपारण का आया था, और अब के ये घुमा कर दे दिया इन्होंने यहाँ पर जो सत्याग्रह 1916 का नाम दे दिया आपको। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा था, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। प्लेस वेयर ए प्यूपिल स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन द फायर बाय द प्यूपिल। अब ये से कि गोरखपुर वाला फिर दे दिया इन्होंने, चोरी चारा वाला, उसमें चोरी चारा दे दिया क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन को ही जलाया, जिसमें 21 पुलिस वाले आपके जलाकर मार दिए थे इंडियंस ने। जो हमारे लोग थे वो वायलेंट हो गए थे क्योंकि उन्होंने उन पर लाठी चार्ज की थी, तो उसके बदले में उन्होंने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में। तो ये वहाँ पर फिर चोरी चारा का, यानी कि ये फिर यूपी में आपको निशान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इनके जितने भी निशान हैं वो आप इसमें लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैप एक्टिविटीज़ भी है, आप इनको खुद भी भर सकते हैं बना करके। पॉलिटिकल मैप लेने के बाद इसमें कर सकते हो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस होने के बाद में यू विल नॉट बी वरी अबाउट द 2 मार्क्स ऑफ द हिस्ट्री इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसका नेक्स्ट देखिएगा आप, इसका इसमें दिया द फीचर्स ABC, सेम क्वेश्चन आपका दिया गया। पहला द प्लेस द इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज इन दिसंबर, लो अब के नागपुर का आ गया, सेम आ रहे हैं आपके, घूम घूम कर बार बार वही आ रहे हैं। द प्लेस वेयर द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज किए, देखो फिर आगे आपका खेड़ आ गया। कोई ना, ये 5-7 चीज़ें ही हैं आपको जो बार बार घूम कर आ रही हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये अभी जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्लेस, यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड 1927। 3 सेशन महत्वपूर्ण थे, एक मद्रास है आपका, कलकत्ता है, और एक आपका नागपुर है। कलकत्ता और नागपुर के दोनों 1920 में हुआ है। कलकत्ता 19 सितंबर में हुआ है, वो आपका दिसंबर में हुआ है, और ये आपका 1927 का आपका मद्रास में है। ये आपका बहुत आते, इन तीनों देखिए, अभी तीनों कांग्रेस सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आ सकता है कि ये पूछने के लाहौर सेशन, लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो वो फिर वो आपको इधर बना के देगा, आपको इसमें बनाएगा आपको कि लाहौर इधर आप उसमें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल ऑफ, लो सेम क्वेश्चन है, चोरी चारा के जो मूवमेंट था उसकी वजह से ये जो मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया था, गांधी ने बोला वायलेंट हो गया है। तो ये चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे। आगे देखिएगा इसमें आप, अब इसमें जो आपके लिए जो है थोड़ा सा
मैप वर्क है, आप इसको घर पर कंप्लीट कीजिएगा। आपको पहला दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 24, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। जो तरीके हमने आपको बताए उसी तरीके से आपको करना है। जिसमें लोकेट एंड लेवल में तो आपको लिखना है, अगर मैप में आपको कोई दिया होता है तो फिर आपको उस तरीके से यहाँ पर उनको करके जो भी आपको दिया वो लिख देते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर पहला दिया अहमदाबाद, द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, ये लोकेट करना। अहमदाबाद तुम्हें पता है बस सीधा कहाँ है, गुजरात में जाना और वो कर देना, गुजरात में निशान लगा के वहाँ पे लिख देना आप इसको कि भाई यहाँ पर हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरा आप इसमें प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ, ये साल्ट लॉ भी आपका गुजरात में हुआ था, तो ये भी आप लोकेट कर देंगे, उनकी जगहों के नाम और लिख देंगे तो दी बेस्ट है आपको। दूसरा है प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे जो दिया है, इसको मतलब एक जितने भी हमने 3 दिए हैं आपको, भाई आपका मद्रास हो गया, आपका कलकत्ता हो गया, आपका कलकत्ता हो गया, और आपका क्या आ गया, आपका नागपुर हो गया। तो इन तीनों को आपको लोकेट करना है। और मैं तो आपसे ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा जितने भी आपके उसमें आपके मूवमेंट्स दिए हैं, आंदोलन दिए हुए हैं, सबको आप एक बार उनको मैप में आप लोकेट कर लेंगे। फॉर एनी क्यूरी तो यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक और कैन आस्क टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।